स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है कॉन्कैटिनेशन? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक मैंने str1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, मैंने यहाँ पर वेलकम स्टोर किया, और मैंने यहाँ पर str2 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने यहाँ पर स्टोर किया टू ज्ञानी पंडित। अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? वेलकम टू ज्ञानी पंडित। तो अब हम लोग ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है strcat, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं ये जरा हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ज्ञानी पंडित .cpp नाम की फाइल के अंदर है और मैंने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर str1 लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखती हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टडी विथ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टडी विथ लिखा। अब ये हमारी स्ट्रिंग है और मैंने इस स्ट्रिंग को str1 इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ str2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वल टू, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ज्ञानी पंडित। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दूसरी स्ट्रिंग एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं strcat इस फंक्शन का, जो कि है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर लिखती हूँ strcat, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। और हम लोगों को यहाँ पर कौन सी दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ str1, str2, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ सेमीकोलन। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर ऊपर आएंगे और मैं यहाँ पर एक फाइल ऐड कर दूंगी जो कि है सी स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ #include और मैं यहाँ पर लिखूंगी सी स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये फाइल हम लोगों ने यहाँ पर क्यों ऐड की है, क्योंकि इस फाइल से काफी सारे फंक्शंस आते हैं। यहाँ पर जो strcat फंक्शन है ये भी इसी फाइल से आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सी स्ट्रिंग इस फाइल को ऐड किया है। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर str1 को प्रिंट करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पर cout लिखती हूँ, देन हम लोग यहाँ पर str1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है एक्चुअल में, इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग 1 के अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को स्टोर किया। फिर स्ट्रिंग 2 नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को स्टोर किया, ज्ञानी पंडित नाम की, ठीक है। फिर हम लोगों ने strcat इस फंक्शन का यूज किया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और हम लोगों ने यहाँ पर जो दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना था उनके वेरिएबल्स का यहाँ पर नाम लिख दिया। और फिर नीचे आने के बाद हम लोगों ने str1 को प्रिंट कराना चाहा, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करती हूँ, फिर मैं यहाँ पर g++ ज्ञानी पंडित .cpp, फिर हम लोग यहाँ पर exe फाइल का नाम लिख देंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्टडी विद ज्ञानी पंडित, यानी कि जो स्ट्रिंग्स हम लोग कंबाइन करवाना चाहते थे, यानी कि कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते थे, वो स्ट्रिंग्स यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। रन करने से पहले मैं थोड़े यहाँ पर चेंजेस करूंगी अपने कोड में। तो यहाँ पर जो मैंने str1 इस वेरिएबल के अंदर स्टडी विद इस स्ट्रिंग को स्टोर किया था, इसे मैं यहाँ से हटाती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम, ठीक है, वेलकम टू, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे g++ ज्ञानी पंडित .cpp, देन हम लोग यहाँ पर exe फाइल का नाम लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर हो चुकी है, वेलकम टू ज्ञानी पंडित। अब ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हुए है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर strcat इस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया एंड इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इसके कंसेप्ट से और भी फैमिलियर हो जाए।